अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईद उल अज़हा आप तमाम स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अभी ये फर्स्ट एनुअल 2023 में सरगोदा यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स दिए थे और रिसेंटली ईद से एक दो दिन पहले रिजल्ट अनाउंस हुआ है 12 जून 2024 को। अब उसके कुछ एनालिसिस वो आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो वो तमाम स्टूडेंट जो अपना मास्टर कंप्लीट कर गए हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे बताता चलूँ, कंपोजिट के लिए सिर्फ फ्रेश स्टूडेंट वो उनको अलाउ किया गया था। इसके अलावा जिनका पार्ट 1 क्लियर था वो पार्ट 2 के दे सकते थे। अदरवाइज जिन्होंने एज अ फ्रेश भिजवाना था उनको कंपोजिट के तौर पे एडमिशन भिजवाने की फैसिलिटी फर्स्ट एनुअल 2023 में दी गई थी। और ये इतने टाइट सर्कमस्टांसेस में रहते हुए जिन लोगों ने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है उन तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये शॉर्ट नोटिस में उन्होंने पार्ट 2 की भी तैयारी की, पार्ट 1 की भी तैयारी की, तो भाई आप लोग वाकई ज़हीन हैं और कमाल लोग हैं। इसके बाद वो तमाम स्टूडेंट जिनकी 1 2 3 सब्जेक्ट में सप्लीज भी आ गई हैं, तो वो ऐसे डीमोटिवेट ना हो। बड़ी अचीवमेंट है आपकी। मास्टर की डिग्री है, जल्दी पास नहीं करते, ऊपर से कंपोजिट है। 2 साल के आपने पेपर दिए हैं, ये तकरीबन 3-4 माह तैयारी करके, तो ये आपकी बहुत अचीवमेंट है अगर आप सप्ली के लिए प्रमोट भी हो गए। ठीक है, तो वो तमाम स्टूडेंट जिनकी सप्ली लगी है वो भी परेशान मत हो, इस दफ़ा तैयारी करके दोबारा वो पेपर दें। इंशाल्लाह ताला लाजमी निकल जाएंगे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू हैं। किसी ने इकोनॉमिक्स की अगर तैयारी करनी है, पार्ट 1 पार्ट 2 के किसी भी सब्जेक्ट में उनकी सप्ली लगी है, तो अभी रिसेंटली हमारा नया सेशन स्टार्ट होने लगा है। जल्दी से अपने आप को इनरोल करवाएं। इंशाल्लाह ताला ऐसी तैयारी बम्बास्टिक करवा देंगे आपको कि निकल जाएंगे इजीली। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं इसका एक क्राइटेरिया बता दूं। अगर तो आपके 12 सब्जेक्ट बनते हैं, जिस तरह एमएससी इकोनॉमिक्स है, 6 पार्ट 1 के सब्जेक्ट हैं, 6 पार्ट 2 के सब्जेक्ट हैं, ये टोटल मिलाकर के 12 हो गए। अब 12 में से 6 भी अगर आपकी क्लियर हो गए तो आप सप्ली के लिए प्रमोट हो जाते हैं। ठीक है, एक पार्ट के अगर आपने देने हैं पेपर, 6 पेपर है, 6 में से एटलीस्ट 3 पास होने चाहिए और आप सप्ली के लिए प्रमोट हो जाएंगे। जो 3 रह गए वो आप उसमें सप्ली में देंगे। ये कोविड-19 से पहले सिचुएशन डिफरेंट थी। कोविड-19 से पहले 2 तक की आपको परमिशन थी, 3 में अगर आप फेल हैं तो फेल एज अ होल। लेकिन कोविड-19 के बाद उन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी। 3 में भी फेल हैं तो आप सप्ली के लिए एलिजिबल हैं, 4 में फेल हैं तो फेल एज अ होल। तो ये आप लोगों की गुड लक समझें। जिनकी 3 में सप्लीज लगी हैं वो अपीयर हो सकते हैं सप्लीमेंट्री में। इसी तरह जिनके टोटल 10 सब्जेक्ट है, जिस तरह एमएससी एमए इंग्लिश किसी ने करना है, उसके 10 सब्जेक्ट हैं, 5 पार्ट 1 के, 5 पार्ट 2 के। वो 10 में से एटलीस्ट 5 क्लियर हैं तो आप सप्ली के लिए प्रमोट, यानी कि 50% क्राइटेरिया होता है। अगर आपके क्लियर हैं तो आप प्रमोट हो जाएंगे सप्ली के लिए, अदरवाइज आप रह जाएंगे। यहाँ पे एक फर्क ज़हन में रखिएगा, एक ही पार्ट के पेपर देने हैं, उसमें तो लाजमी है ना 5 में से आपके 3 क्लियर होने चाहिए, 6 में से 3 क्लियर होने चाहिए। लेकिन अगर आपने कंपोजिट के पेपर दिए हैं, मान लें आपने 12 में से 6 में पास होना है, 2 आप पार्ट 2 में से पास कर जाते हैं और 4 पार्ट 1 में से पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पार्ट 2 के आपके 6 में से 2 क्लियर है, लेकिन एज अ होल अगर वो देखेंगे आपके 6 सब्जेक्ट क्लियर हैं, सप्ली के लिए आप प्रमोट हो जाएंगे। ये एक एडवांटेज हासिल है स्टूडेंट्स को, यानी कि एक पार्ट में 4 सप्लीज भी आ जाती हैं, दूसरे में 2 सप्लीज भी आ जाती हैं, तो आप लोग फेल एज अ होल नहीं होंगे, सप्ली के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा एक बहुत अहम नुक्ता मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ, जिन्होंने कंपोजिट के पेपर एडमिशन भिजवाया लेकिन एक पार्ट के पेपर दिए, वो बेशक सारे अपने सब्जेक्ट्स में क्लियर हो गए एक पार्ट में, दूसरा उन्होंने सारा छोड़ दिया और वो सारे फेल हो गए, तो वो फेल एज अ होल कंसीडर किए जाएंगे। क्योंकि ये कंपोजिट का रूल नहीं है कि आपने कंपोजिट के पेपर एडमिशन भिजवा के किसी एक पार्ट के पेपर दे दें और दूसरा रहने दें। ठीक है, इतने सियाने आप लोग ना बने। वो जो पेपर चेकर हैं जिन्होंने रूल बनाए हुए हैं वो आपसे भी ज़्यादा सियाने हैं। तो आप कुछ सब्जेक्ट पार्ट 2 के स्किप कर दें अगर आपने
6 ही तैयार करने हैं तो 3 पार्ट 1 के तैयार करें, 3 पार्ट 2 के, या 4 एक पार्ट के तैयार करें, 2 दूसरे पार्ट के। ये सारे अगर आपके निकल जाते हैं सप्ली के लिए, आप प्रमोट हो जाएंगे। अदरवाइज एक ही पार्ट के पेपर देते हैं तो आप फेल एज अ होल होंगे। ये भी बात क्लियर रखें। कुछ स्टूडेंट इस वजह से फेल एज अ होल हो चुके हैं। हालांकि इस टॉपिक पे ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, कई वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, लेकिन फिर भी रबो आई हुए थे, की कर सकते हैं। किसी ने देखा नहीं, किसी को चैनल का पता नहीं चला, लेट पता चला, कोई बात नहीं, ये अब आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज कंफ्यूजन क्लियर करते चलें कि कंपोजिट वालों को टोटल 4 चांस मिलते हैं। ठीक है, अभी आपका एक चांस कंपोजिट का, अगर आपका पहला चांस था, आपकी उसमें सप्ली लगी है, इसका मतलब है इसके बाद आपके पास 3 चांसेस मजीद हैं। दूसरा देते हैं, जो ये जो सेकंड एनुअल 2023 आएगा, इसमें भी आपके कुछ निकल जाते हैं, एक आधा फिर रह जाता है। फिर आपके पास फर्स्ट एनुअल 2024, फिर सेकंड एनुअल 2024, ये आपके पास सेकंड एनुअल 2024 लास्ट चांस होगा। ठीक है जी, तो ये टोटल 4 चांस होते हैं। अगर आपका पहला चांस था तो 3 और है आपके पास, अगर आपका दूसरा चांस था तो 2 और है। दूसरा, जिनकी सप्ली लगी है, नीचे उनके स्टेटस में लिखा होगा कि फेल एलिजिबल टू रीअपियर इन पेपर 1, 2, 3 या 9, जो भी लिखा हुआ है। सबसे पहले तो पेपर नंबर कौन से हैं, ये आपकी जो रोल नंबर स्लिप्स आई थी, उन रोल नंबर स्लिप्स के ऊपर पेपर नंबर लिखे हुए हैं। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, पेपर 1, 2, 3 ये तो माइक्रो, मैक्रो और मैथ, ये तरतीब से होते हैं। पेपर 9 ये डेवलपमेंट का होता है। इस तरह से ना रोल नंबर स्लिप में ये तरतीब लिखी हुई है, उसमें से देखें किस किस सब्जेक्ट में आपकी सप्ली लगी है, और आगे लिखा होगा रीअपियर टिल सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2024। तो 2024 का मतलब है अभी सेकंड एनुअल 2023 के होने हैं, फिर फर्स्ट एनुअल 2024, फिर सेकंड एनुअल 2024। तो आपके टोटल 4 चांस बन गए कि नहीं बने, ये कंप्लीट रखें अपनी मालूमात। और किसी का फर्स्ट एनुअल 2024 लिखा हुआ है, इसका मतलब है उसके बाद उसके पास 2 चांसेस और हैं। सेकंड एनुअल 2023 किसी के स्टेटस में लिखा है, इसका मतलब है उसका अगला चांस लास्ट है। और हाँ, एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं, जिनके पास लास्ट चांस था, जिनके स्टेटस में किसी एक सब्जेक्ट में भी सप्ली आ गई, नीचे स्टेटस में लिखा हुआ है फेल एलिजिबल टू रीअपियर फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2023। तो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2023 तो गुजर गया, उसी का तो रिजल्ट आया। इसका मतलब है ये आपका लास्ट चांस था, आपके पास अब और कोई चांस नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन परेशान मत होइए, आप लोग स्पेशल चांस के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी को आप एप्लीकेशन लिखें, बाय हैंड भी उधर वो टीसीएस करवा दें, दूर है तो सरगोदा में नहीं है, किसी और सिटी से हैं, और इनको मेल भी लाजमी कर दें कि एक स्पेशल चांस के लिए आप हमें अलाउ कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी, हमारे बड़े 2-3 सालों की मेहनत है, मास्टर हमारा बीच में ही लटक जाएगा वरना। तो ये आप इस तरह करके, कुछ स्टूडेंट्स को परमिशन मिल भी गई है स्पेशल चांस की, तो आप लोग भी तमाम फौरी तौर पे लास्ट चांस वाले, ये उनको बार बार मेल करें, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, दूसरी बार करें, तीसरी बार करें, तो वो जब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं देते करते जाएं। हल यही है आपके पास, अगर उधर चले जाते हैं, सरगोदा के पास कहीं पे रहते हैं, उनके एग्ज़ाम या एडमिन ब्रांच में जाके उनसे बाय फेस मिल लेते हैं, उनको अपनी सारी कहानी सुना देते हैं कि ये वजह थी, इस वजह से मैं तैयारी नहीं कर सकी या कर सका, पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो आपकी मेहरबानी एक चांस और दे दें। तो उम्मीद है अल्लाह के घर, अगर तो आपकी गुड लक हुई तो मिल जाएगा चांस। ये कुछ पॉइंट थे जी। अब आते हैं इनके एडमिशन कब ओपन होंगे और नेक्स्ट इनके एग्जाम्स कब होंगे। एडमिशन इनके बस इसी वीक में या अगले वीक में ओपन हो जाएंगे, और ज़्यादातर चांसेस है कि सप्ली वालों को परमिशन मिलेगी, और साथ जिन्होंने पार्ट 1 कंप्लीट था उनको पार्ट 2 के लिए परमिशन मिलेगी। किसी की अगर पार्ट 1 में एक आधे में सप्ली है और साथ उसने पार्ट 2 के भी देने हैं, वो इस चक्कर में ना बैठे कि मैं पहले पार्ट 1 कंप्लीट कर लूँ उसके बाद पार्ट 2 की तरफ मैं जाऊँ। पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट इस वजह से रह गए हैं, उनको मार पड़ी है कि उन्होंने पार्ट 1 क्लियर पहले करना चाहा, उसके बाद उन्होंने कहा एक ही दफ़ा सुकून से पार्ट 2 देंगे। आपने इसी मौके को, एक सप्ली है पार्ट 1 की, तो उसके साथ पार्ट 2 के पेपर दे दे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
तो ये बेवकूफ़ी मत करें। मैं ये मशवरा किसी को भी नहीं दूंगा कि पहले आप एक पार्ट कंप्लीट करें। और इसके जहाँ तक पेपर का ताल्लुक है, एग्ज़ाम्स कब होंगे? एग्ज़ाम्स एक्सपेक्टेडली आपके सितंबर में होंगे। जो सेकंड एनुअल 2023 के एग्ज़ाम हैं वो सितंबर 2024 में होंगे। मेंटली तौर पे तैयार रहे, हमारे नए सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। और इसकी फर्दर मालूमात के लिए आप ये नंबर व्हाट्सएप आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, रब्ता करें। इनकी क्या टाइमिंग्स है, फीस स्केड्यूल वगैरह क्या है, नोट्स भी अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स के किसी को चाहिए हो तो रब्ता कर सकता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।